हो जाएगा कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है। तो कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी पालक हो जाएगा, यानी कि पालक खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन सी पालक आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो तिरंगे के अशोक चक्र में जितनी तिलियां होती है वह है ऑप्शन ए 24, यानी कि तिरंगे के अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है, ऑप्शन ए 24 आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में कुरकुरे पर बैन है। तो कौन से देश में कुरकुरे पर बैन लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी इटली हो जाएगा, यानी कि इटली में कुरकुरे पर बैन है, यानी कि इटली में कुरकुरे नहीं खा सकते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पंछी छूने पर मर जाता है। तो ऐसा कौन सा पंछी है जो कि छूने पर ही मर जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी टिटोनी हो जाएगा, यानी कि टिटोनी ऐसी पंछी है जो कि छूते ही मर जाती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके कमी होने के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है विटामिन बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन बी के कमी के कारण मनुष्य थका हुआ महसूस करता है, इसलिए ऑप्शन ए विटामिन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है। तो मनुष्य का दिमाग है उसके अंदर कितना प्रतिशत पानी होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 70% हो जाएगा, यानी कि 70% मनुष्य के दिमाग में पानी होती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो खाते वक्त सेम टाइम पर अगर हम पानी पीते हैं तो कौन सी बीमारी होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कब्ज होगा, यानी कि कब्ज बीमारी होती है खाते वक्त पानी पीने से, इसलिए ऑप्शन बी कब्ज आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। तो कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए भारत हो जाएगा, यानी कि भारत के लोग किताबें ज्यादातर पढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन ए भारत आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया था। तो अंग्रेजों ने भारत पर टोटल 190 साल राज किया था, यानी कि ऑप्शन बी 190 साल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रोज सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है। तो रोज सुबह जो चीज खाने से दिमाग तेज होता है वह चीज है ऑप्शन डी हरी सब्जियां, यानी कि हरी सब्जियां खाने से दिमाग तेज होता है, ऑप्शन डी हरी सब्जियां आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस चिड़िया का आवाज ज्यादा मधुर होता है। तो कौन से चिड़िया का आवाज ज्यादा मधुर होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी कोयल हो जाएगा, यानी कि कोयल का आवाज ज्यादा मधुर होता है, ऑप्शन डी कोयल आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर स्थित है ऑप्शन सी उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है। तो ऐसा कौन सा पुष्प है जो कि 12 साल के बाद खिलता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी नील क्रुंजी हो जाएगा, क्रुंजी सॉरी, ऑप्शन डी नील क्रुंजी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं। तो हवाई जहाज में टोटल इंजन होते हैं 4, यानी कि ऑप्शन डी 4 इंजन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 25 साल हो जाएगा, यानी कि 25 साल से ज्यादा आयु होनी चाहिए, कम से कम 25 साल का आप होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी 25 साल इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से कौन से राज्य में हाथियों की सबसे ज्यादा संख्या है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कर्नाटक हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में हाथियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा, इसलिए ऑप्शन ए कर्नाटक आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर कभी नहीं मरता है, यानी कि हमेशा जिंदा रहता है। तो कौन सा जानवर है जो कि कभी नहीं मरता, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए जेली फिश हो जाएगा, यानी कि जेली फिश ऐसा जानवर है जो कि कभी नहीं मरता है, हमेशा जिंदा रहता है, ऑप्शन है जेली फिश आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो भारत की जितनी भी नदी है उनमें से सबसे पवित्र नदी ऑप्शन बी गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था। तो आधार कार्ड सबसे पहले बनाया गया था ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का
सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस जाति के थे? तो गांधी जी जिस जाति के थे वह जाति है ऑप्शन सी वैश्या, यानी कि वैश्य जाति के थे गांधी जी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? तो कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, यानी कि इन ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा, कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में जो विटामिन पाया जाता है वह विटामिन है ऑप्शन बी विटामिन सी, यानी कि टमाटर के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर होता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो विटामिन B12 में जो तत्व होता है वह है ऑप्शन डी कोबाल्ट, यानी कि कोबाल्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी ग्रीनलैंड है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा कहा जाता है वह ग्रह है ऑप्शन डी शुक्र, यानी कि शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा, इसलिए ऑप्शन डी शुक्र आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के को, यानी कि ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा, यानी कि ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो सेब का खाने योग्य भाग कहलाता है ऑप्शन सी पुष्प पासन, पासन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी पुष्प पासन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मानव अधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता थे ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला, यानी कि ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 10 दिसंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बल रक्षा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 1 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1 जून हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ऑप्शन डी 1885 में, यानी कि ऑप्शन डी 1885 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा स्थित है ऑप्शन बी कबूल में, यानी कि ऑप्शन बी कबूल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है? जो लास्ट टाइम 29वां राज्य बना था वह राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना हो जाएगा, यानी कि 29वां राज्य तेलंगाना है, ऑप्शन सी तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो किसने दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, इसलिए ऑप्शन ए महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वह देश है ऑप्शन है मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी वह है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है ऑप्शन बी 193, यानी कि 193 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 193 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो जिस नदी पर स्थित है वह नदी है ऑप्शन सी नर्मदा नदी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन सी नर्मदा नदी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी चौथा इस क्वेश्चन का
सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरजू ढोला। सिरजू ढोला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सिरजू ढोला। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? तो कौन से प्रदेश को मसाले का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। यानी कि केरल को मसाले का प्रदेश कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए केरल आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय जिसे दिया जाता है वह है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था ऑप्शन बी, 1985 में। आपका ऑप्शन बी 1985 सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज निम्नलिखित में से जिसका राजदूत था वह है ऑप्शन बी, सेल्यूकस। यानी कि ऑप्शन बी सेल्यूकस इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफार। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफार सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य है ऑप्शन बी, झारखंड। यानी कि ऑप्शन बी झारखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है ऑप्शन सी, चंद्रमा पर। यानी कि ऑप्शन सी चंद्रमा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जिस राज्य से संबंधित है वह राज्य है ऑप्शन ए, केरल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86 वे यानी कि 86 वे यानी कि 86 नंबर के संशोधन द्वारा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो बीसीसी का टीका जिस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है वह रोग है ऑप्शन सी, खसरा। यानी कि ऑप्शन सी खसरा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन परिवहन करना। यानी कि ऑप्शन सी ऑक्सीजन परिवहन आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी कि रतौंधी जिस विटामिन के कमी के कारण होता है वह विटामिन है ऑप्शन बी, विटामिन ए। यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी विटामिन ए सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो निम्नलिखित में से जिस शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं वह शहर है ऑप्शन डी, जयपुर। यानी जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जयपुर आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। यानी कि ऑप्शन सी काली मिट्टी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ किया गया था ऑप्शन बी 1954 में। यानी कि ऑप्शन बी 1954 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग स्थित है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दूध से। यानी कि ऑप्शन ए दूध इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल स्थित है ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में। यानी कि ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन ए बृहस्पति, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अजात शत्रु के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन डी अजात शत्रु इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु स्थित है ऑप्शन ए असम में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए असम हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो जो मलेरिया बीमारी होती है उसकी दवाई निम्नलिखित में से कौन से पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिनकोना से, यानी कि ऑप्शन सी सिनकोना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, यानी कि ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा का कप संबंधित है ऑप्शन डी हॉकी से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हॉकी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21 वर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 21 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं ऑप्शन ए राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा स्थित है ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए असम हो जाएगा, यानी कि भारत का असम राज्य सर्वाधिक चाय उत्पादन के क्षेत्र में है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है ऑप्शन ए सिलिकॉन से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सिलिकॉन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइबर स्टॉकिंग, यानी कि ऑप्शन ए साइबर स्टॉकिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? आप इन ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके बता देना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा देश, यानी कि विश्व में जितने भी देश है उनमें से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यहाँ पर जितने भी आपके ऑप्शन होंगे इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब ऑप्शन है वेटिकन सिटी हो जाएगा, यानी कि विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, इसलिए ऑप्शन है वेटिकन सिटी आपका सही जवाब होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है तो ये हो जाएगा रूस। क्षेत्रफल के हिसाब से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और यहाँ पर छोटा देश आपका ऑप्शन है वेटिकन सिटी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन मिल जाएगा निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो निम्नलिखित में से पूछा गया है कि सबसे कठोर धातु कौन सी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कि सबसे कठोर धातु है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात विजय की, यानी कि ऑप्शन बी गुजरात विजय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कौन से संस्था शेयर बाजार का नियंत्रण रखती है? यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शेयर बाजार का नियंत्रण रखने वाली संस्था कौन सी है, यानी कि उसका नियंत्रण रखने के लिए जिस संस्था का गठन किया गया है वह संस्था कौन सी है? तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब ऑप्शन है सेबी हो जाएगा, यानी कि सेबी संस्था है जो कि शेयर बाजार का नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वह तारीख कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 29 अगस्त हो जाएगा, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद का कौन सा सदन नियमन सदन कहलाता है? तो भारतीय संसद का कौन सा सदन नियमन सदन कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है लोकसभा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है लोकसभा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में व्यापार
करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? तो अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम जिस कंपनी का निर्माण किया था वह कंपनी है ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जब अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए जिस कंपनी का स्थापना किया था वह कंपनी था ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी। आपका सही जवाब ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध पुस्तक है जो गीतांजलि, उसकी रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर रहेगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट होते जा रही है? तो ओजोन परत का नष्ट होने का कारण क्या है, किसके कारण नष्ट हो रही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है CFC फ्लोरोकार्बन के कारण हो रही है। यानी कि ऑप्शन है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? तो आपसे पूछा गया है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करने वाला कौन सा है इन ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा। यानी कि श्वेत रक्त कणिका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है, इसलिए ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिका आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को जो जब अंगीकृत किया गया था वह डेट है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अंधों को पढ़ने के लिए लिपि, अंधों को पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी ब्रेल लिपि हो जाएगा। ब्रेल लिपि इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा। यानी कि लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी लोकसभा हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, रजमनामा फारसी में किसका अनुवाद था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाभारत का। यानी कि ऑप्शन ए महाभारत इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चालन विधि से। चालन विधि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन स्थित है ऑप्शन बी मैसूर में। यानी कि ऑप्शन बी मैसूर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कहार जाति द्वारा किए जाने वाले धूरिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूपी बुंदेलखंड में। यानी कि यूपी बुंदेलखंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑप्शन बी चीन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी चीन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है ऑप्शन ए देहरादून में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए देहरादून हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक जिस राज्य की राजधानी है वह राज्य है ऑप्शन सी सिक्किम। यानी कि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो भारत के जिस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है वह उद्योग है ऑप्शन बी जूट उद्योग। यानी कि ऑप्शन बी जूट उद्योग इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? तो किसे दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी CF एंड यूज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर के द्वारा। यानी कि ऑप्शन सी अकबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण लगता है। यानी कि चंद्र ग्रहण लगना इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है ऑप्शन बी डॉलर। यानी कि ऑप्शन बी डॉलर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मिश्रित खेती क्या कहलाता है? तो मिश्रित खेती कहलाता है ऑप्शन ए एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन, जो कि मिश्रित खेती कहलाता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर में, यानी कि सहारनपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद में गठन का प्रावधान किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 279 ए के तहत, यानी कि ऑप्शन ए अनुच्छेद 279 ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में भारत और किस देश के बीच मध्य भूमि समझौता संपन्न हुआ था? तो 2015 में भारत और जो देश है एक जिसके साथ समझौता हुआ था वह देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी बांग्लादेश आपका सही जवाब होगा। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील स्थित है वह राज्य है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वह वर्ष है ऑप्शन सी 1869, यानी कि ऑप्शन सी 1869 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है वह है ऑप्शन सी सोयाबीन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सोयाबीन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? आपको इन ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करके बताना है, यानी कि इन ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे ऑप्शन सी चाणक्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी चाणक्य हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था ऑप्शन सी श्रीगुप्त, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी श्रीगुप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि भारत में कौन सा राज्य है जो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा, यानी कि कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, इसीलिए ऑप्शन सी गुजरात आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जिस नदी पर स्थित है वह नदी है ऑप्शन सी महानदी, यानी कि ऑप्शन सी महानदी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? यानी कि ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है इन ऑप्शन में से? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी ठोस हो जाएगा, यानी कि ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी ई श्रीधरन को, यानी कि ऑप्शन सी ई श्रीधरन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था? तो सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रयोग किया गया था वह देश है ऑप्शन ए अमेरिका, यानी कि अमेरिका में सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रयोग किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए अमेरिका आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य है ऑप्शन बी बिहार, यानी कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह देश है ऑप्शन बी भारत, यानी कि भारत में इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वह वर्ष कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2008, यानी कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था ऑप्शन सी 1990 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 1990 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी ऑप्शन बी 1960 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1960 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति है ऑप्शन सी गोंड, यानी कि गोंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई है? तो खासी और गारो जनजाति पाया जाने वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी मेघालय हो जाएगा, यानी कि मेघालय में खासी और गारो जनजाति के लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था?
तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, वह है ऑप्शन बी तारापुर, यानी कि तारापुर में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी तारापुर आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो लाल किला भारत के अलावा और जिस देश में है वह देश है ऑप्शन डी पाकिस्तान, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो चाय की खोज सर्वप्रथम हुई थी वह देश है ऑप्शन ए चीन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए चीन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो कौन सा देश है जो कि अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है चीन हो जाएगा, यानी कि चीन ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नथुला दर्रा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है ऑप्शन बी सिक्किम, यानी कि सिक्किम में नथुला दर्रा स्थित है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील स्थित है वह है ऑप्शन डी तिब्बत, यानी कि तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नग्गा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हिमालय हो जाएगा, यानी कि इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रुनडुन हो जाएगा, यानी कि रुनडुन सबसे बड़ा हिमनद है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है वह राज्य है ऑप्शन बी राजस्थान, यानी कि राजस्थान में स्थित है गुरु पर्वत चोटी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है ऑप्शन ए अनाईमुडी, यानी कि अनाईमुडी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो भारत में टोटल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 9 हो जाएगा, यानी कि 9 राज्य भारत में तट रेखा से लगे हुए हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील स्थित है वह राज्य है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, यानी कि शेषनाग झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है वह नदी है ऑप्शन ए नर्मदा, यानी कि नर्मदा नदी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए नर्मदा आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता कहा जाता है वह है ऑप्शन डी अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन डी अमीर खुसरो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का अजगर कहा जाता है वह देश है ऑप्शन ए चीन, यानी कि चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो जिस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है वह ग्रह है ऑप्शन सी शुक्र, यानी कि शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी त्रिपुरा हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग, तो यानी कि विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्वे सुरंग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार, तो विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा दीवार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी चीन की महान दीवार हो जाएगा, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की महान दीवार है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का उच्चतम झरना, तो विश्व का उच्चतम झरना है ऑप्शन ए वेनेजुएला, यानी कि ऑप्शन ए वेनेजुएला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन, तो विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पंछी, तो विश्व का सबसे बड़ा पंछी है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, यानी कि शुतुरमुर्ग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी पंछी, तो विश्व का सबसे छोटी पंछी है वह है ऑप्शन सी गुनगुना पंछी, यानी कि गुनगुना पंछी इस क्वेश्चन का